हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की हम वीडियो में करेंगे टेस्ट सीरीज 8 स्पेसिफिकली लैंग्वेज 2 वालों के लिए है। एक बार 1 वाले भी देख लें क्योंकि टीचिंग मेथड के फोनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आपके काम भी आ जाएंगे और ग्रामर के भी। स्टार्ट करने वाले हैं हम आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने चाहिए। टेस्ट सीरीज 8 पैराग्राफ आपकी जो अनसिन प्रोज पैसेज अनसिन पोएम पैसेज आते हैं वहीं से स्टार्ट होगी एग्जाम में भी आपकी। एट द वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस एट एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10-day old Jilani Jung Bahadur, ओ वाइज प्रोफेट। अब देखो, आपको जब फिगर ऑफ स्पीच करवाते हैं या पढ़ते हो तो आपको पता है कि इस तरह से ओ लगाकर ओड में यूज किया जाता है, एड्रेस किया जाता है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप यहाँ से देखना शुरू करें। यहाँ पे लिखा है एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. ओ वाइज प्रोफेट्स, है ना। ओ वाइज प्रोफेट्स फिर से एड्रेस किया है। इट वॉज आई हु स्पोक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है एट दैट वेरी मोमेंट से ही है, जहां तक मेरी नजर जा रही है। इन द अबव पैराग्राफ द फ्रेज एट दैट वेरी मोमेंट, एट दैट वेरी मोमेंट का मतलब किससे रिलेटेड है? एट दैट वेरी मोमेंट का मतलब हम एक फ्रेजल वर्ब भी देखते, अपने इडियम्स भी देखते हैं तो उसमें भी हम टाइम से रिलेटेड ही करते हैं और किसी चीज से रिलेटेड नहीं होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। तो यानी कि आपको वोकैबुलरी की भी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे पूछा है कि अगर आप टाइटल देना चाहिए पैसेज को तो क्या देंगे, मतलब एप्रोप्रिएट। अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा है, फिर भी देना चाहें तो क्या देंगे? तो यहाँ पे देखो, मिरेकल से रिलेटेड बातें हुई हैं, है ना। बोर्न 10 days ago who announced the words so clearly, मतलब बहुत ज्यादा किस चीज को लेके ऐसा स्ट्रेंज फील कर रहे हैं तो हम दे देंगे अ ग्रेट में, क्योंकि रॉयल इन्फेंट की बात नहीं कर रहे, मिरेकल मिस्ट्री नहीं, अ ग्रेट मिरेकल ज्यादा राइट रहेगा। आपने यहाँ बोला है कि ओ वाइज प्रोफेट, इट वॉज आई हु स्पोक में यहाँ पर बोला है कि सब्जेक्ट क्या है? प्रोफेट है, आई है, हु है या स्पोक है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो आई ही है। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता। तो कर्ता तो सी यही होगा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। थोड़ा सा हम देख लेते हैं पैराग्राफ को। यहाँ पे इन्होंने बताया है दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इट वाज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इसका मतलब कोई रीजन ना होना। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words, pronounce करना, so clearly. The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. ऐसा कोई बेबी की बात हो रही है, कोई बच्चे की बात हुई है जिसके पैदा होते ही बोलने लग गया और एक चमत्कार लग रहा है। All those who are born will one day have to die. बिल्कुल सत्य है ये। We don't need your prediction to know that. हमें किसी की प्रेडिक्शन, यहाँ ध्यान दे, एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन की किसी को जरूरत नहीं है। अगर जन्म लिया है तो मरेंगी, एस्ट्रोलॉजर क्या कर लेंगे? देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विली वॉइस। तो जब वो एस्ट्रोलॉजर उस बच्चे को देखने लग गया तो उस बच्चे ने कहा कि अगर जन्म लिया है तो मरेंगे भी। हाँ, तुम अगर ये बता सकते हो किस तरीके से मरेंगे तो बता दो बस। तो सेंस टेल वुड बी सम सेंस, कोई फायदा होगा इफ ही कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है एक छोटे बच्चे की, जो एक बहुत चमत्कारी बच्चा है। तो यहाँ पे इन्होंने जो बोला है, अब आपके क्योंकि इनफेरेंसेस के क्वेश्चन आते हैं, फैलेसी के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, एक सत्य बोला है, ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, सो द ह्यूमन रेस मस्ट समडे कम टू एन एंड। इन लाइंस में क्या है कि कंक्लूजन निकाला है, इस लाइन से इस लाइन का एक कंक्लूजन निकाला है। एक लाइन ली हमने कि सब लोग मरेंगे मरेंगे, फिर उस लाइन से हमने क्या लिया, एक कंक्लूजन निकाला। तो जब किसी लाइन, कोई बात से किसी कंक्लूजन पे बिल्कुल तर्क वितर्क से पहुंचते हैं, सही तरीके से पहुंचते हैं, एक हैस्टी जनरलाइजेशन नहीं है, फटाफट लिया गया नहीं है, एनालॉजी भी नहीं है, ना ये डिवीजन है, ये कॉम्पोजिशन है। अब आप कहेंगे मैडम द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन क्या होती है, द फैलेसी ऑफ डिवीजन क्या होती है, द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन क्या होती है? तो इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें आप।
इसके जो टेस्ट सीरीज ये है 8 टेस्ट सीरीज के बाद में एक फैलेसी का वीडियो देखेंगे आप, उसके बाद में 9 10 पूरी करूंगी मैं, और एक फिगर ऑफ स्पीच की। अभी आपके एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज 10 तक ही करूंगी मैं, टेस्ट सीरीज 10 करूंगी, एक फैलेसी का वीडियो और एक फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन, 4 वीडियो और दूंगी मैं, क्योंकि समय भी कम है और समय का भी अभाव है और मेरे पास भी समय का अभाव है, दोनों ही बातें, बहुत ज्यादा बिजीनेस के कारण मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन ये जो 10 टेस्ट सीरीज है ये, और एक्स्ट्रा जो 5-6 मैंने आपको दिए हैं, यानी कि कुल मिला के 15 मेरे वीडियो जरूर हो गए होंगे। इन 15 वीडियो को देख लेना, काफी हेल्प मिलेगी आपको। यहाँ पे है इन द अबव पैराग्राफ, क्लियरली का क्या मतलब है? क्लियरली कि वो बहुत ही अच्छे से बोल रहा था, क्लियरली बोल रहा था, तो इसका मतलब क्या है? इंडिकेट्स रीजन, रिजल्ट, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस। क्योंकि एक छोटा बच्चा जब क्लियरली बोल रहा है तो एम्फेसिस दिया जा रहा है, सी आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, क्लियरली के राइट मीनिंग पे मत जाना। वो तो हो गया हमारा अनसीन प्रोज पैसेज। अब हमारा आता है अनसीन पोइम पैसेज, तो पूरा लैंग्वेज 2 के अकॉर्डिंग पेपर बना है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। अब लव को आते हुए दिखाया, तो यहीं से पता लग जाता है हमें कि पर्सोनिफिकेशन तो पोएम में यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन क्यों यूज हुआ है, कैसे पता लग रहा है? कि लव आया फ्लोरा के पास एक फ्लावर के बारे में पूछने के लिए। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, द लिली एंड द रोज, लॉन्ग लॉन्ग, अब देखो लॉन्ग लॉन्ग रिपीटेशन, हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, वार्ड्स ऑफ पावर हैड सung देयर क्लेम्स, द रोज कैन नेवर, यानी कि जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं उनको लिविंग की तरह दर्शाया जा रहा है। इसे कहते हैं मानवीयकरण अलंकार। तो ये हो जाएगा हमारा पर्सोनिफिकेशन। लेकिन हमारा ये अभी क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैंने अपने आप से बताया। ऐसा थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं या पोइम पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा माइंड में चलना तो चाहिए कि कैसी पोइम है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। हु इज पर्सोनिफाइड? अब देखो कौन कौन, अब यहाँ पे एक तो मैंने बता दिया लव, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि किस किस को, लव को, फ्लोरा को, किस किस को पर्सोनिफाई किया गया? तो एक बार देखो आप, यहाँ पे बोला है द लिली एंड द रोज हैड बीन राइवल, राइवल रहे हैं, तो लिली और रोज को भी किया है। बार्ड्स ऑफ पावर हैड सung देयर, मतलब इनका तो ये लिविंग हो गए। द रोज कैन नेवर टॉवर लाइक द पेल लिली विद हर हर जूनो में, बट इट इज द लिली लवलियर। Thus, between flower faction rang the strife in Psyche's board. Give me a flower delicious as the rose, stately as the lily in her pride. But of what color? Rose red. Love first choose. तो लव ने किसे चूज किया? देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड, रोज रेड रोज को या व्हाइट लिली को। तो यहाँ पर ये जो है पर्सोनिफाइड किए गए हैं, लव भी किया गया है, रोज भी किया गया है, लिली भी किया गया है। फ्लोरा मत करे, क्योंकि फ्लोरा में तो ये फ्लावर की बात की जा रही है। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज वर्ड आ रहा है, तो एज आ रहा है वैसे तो हम दूसरे नहीं देखेंगे, जब एज आ रहा है तो हम सीधा इस पे जाएंगे, सिमिली पे। लव केम टू फ्लोरा, अब यहाँ पे कौन सा लिटरेरी टर्म्स यूज किया गया है? लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, तो हमारे पास पर्सोनिफिकेशन का तो ऑप्शन ही नहीं है बच्चों। ऑप्शन होता तो क्या पता उसी पे जंप करते, एलिट्रेशन कर दे, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी नहीं है, एलिट्रेशन हो जाएगा। बट ऑफ व्हाट कलर? रोज रेड लव फर्स्ट चूज। बट ऑफ व्हाट कलर? बट ऑफ व्हाट कलर? रोज रेड लव फर्स्ट चूज। लव कलर है ना, रोज चोज, मतलब यहाँ पे इनमें आपको और तो कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन यस एसोनेंस मिल रहा है। रोज चोज, लव कलर, लव कलर, वॉट नहीं आ रहा कुछ भी, ऑफ वर्ड, बस ये दो ही आ रहे हैं। यहाँ पे एसोनेंस हो जाएगा जब आपके साउंड जो वोवेल के मैच कर रहे हो, वहां पे होता है एसोनेंस। इस पोइम की राइमिंग स्कीम देखने के लिए हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा। राइमिंग स्कीम तो मैं यही आइडिया दूंगी आपको, जैसे आपके हाथ में पेपर आया, पोइम पढ़ो, साथ साथ में राइमिंग स्कीम बना ही लो। जैसे कि फ्लावर, क्वीन, बीन, पाव, टाल, ऐसे ए बी बी ए, 1 2 3 4 5 6 7।
सोनेट है, 14 लाइन दिख रही है। ए बी बी ए, वापस से ए बी बी ए, रोज प्राइड चोज, सी सी डी 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 सी, ऐसे भी बन जाती है, सी डी सी, रोज प्राइड चोज, सी डी सी डी, प्रोवाइड और डाइड एक जैसा है तो डी सी, डी सी भी हो सकता है, यानी कि पीछे की 6 लाइन का कैसे भी हो सकता है। तो एक बार हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे लास्ट का। ए बी बी ए बी बी ए कितनी लाइन का दे रखा है, वहां से हमारा क्लियर हो जाएगा फंडा। इसमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 लाइन का ही दे रखा है। तो 10 लाइन में तो ए बी बी ए सी डी यही हो रहा है सही, पहला ही हो रहा है। दूसरे तो ये देखो यहाँ पे तो आपके लास्ट में रॉन्ग हो रहे हैं सारे। सो ऐसा आपको एक नंबर पक्का 100% मिल जाएगा अगर आपको राइमिंग स्कीम आती है। राइमिंग स्कीम मतलब तुकबंदी, धुन बोल बोल के देख लेना वर्ड्स को। नो बडी वॉज लिसनिंग एनी मोर, डैश द रिसाइटल कंटिन्यूड। आपको यहाँ पर क्योंकि आपकी लिंकिंग डिवाइस है, लिंकिंग वो है ना, कोई एक वर्ड चूज करना है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, नो बडी वॉज लिसनिंग एनी मोर, फिर भी गाना चलता गया, या रिसाइटल पोइम नेवर दी लेस। फिर भी के लिए जब दो विरोधाभासी चीजें होती है तो हम नेवर दी लेस यूज करते हैं। कॉन्फ्रेंस विल बी यूजफुल फॉर इकोनॉमिस्ट, डैश कॉर्पोरेट लॉयर्स। भाई इकोनॉमिस्ट के लिए तो है ही, साथ ही साथ, साथ ही साथ के लिए हम एज वेल एज लगाते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये तो। यू और ही, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो पूरा पेपर मैंने वैसे ही बनाया है क्योंकि मैं ज्यादा पेपर नहीं डाल पा रही थी, तो मैंने सोचा कि पैटर्न तो आपको दे दूं एटलीस्ट, किस तरह का आएगा आप कर पाओ। और सारे टॉपिक मैंने आपको करवाए हुए हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू और ही में और के बाद में क्या सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पर इज लग जाएगा, सिंगुलर ही, और यू इधर होता तो आर लग जाता, आई होता तो एम लग जाता, ही है तो इज लग गया। नाइदर वाले में सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, वही बात आ गई, आई है तो एम लग जाएगा। नाइदर ही नोर आई एम टू सफर। उसके बाद में है एल्डरली पीपल आर अपोज टू सोशल मीडिया यूजेस देयरफॉर ऑल दोज। ये फिर से फैलेसी वाला क्वेश्चन आ गया, इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं आपके लिए फैलेसी का टॉपिक डालूं। वैसे मैंने पहले करवाए हुए हैं लेकिन मेरे यूट्यूब पे मैंने नहीं दिए, तो मैं इसको डाल देती हूँ टॉपिक को। बट द थिंग इज आप लोग व्यूज के, आप लोग के बहुत कम होते हैं, सभी लोग नहीं देखते हैं। जब इतनी मेहनत टीचर आपके साथ कर रहा है तो थोड़ा सा आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी अच्छे से उसको पढ़ ले, और इसी में से ही पेपर बनेगा 100%। यही सब चीजें हैं, यही सिलेबस है, यही सब है। तो 30 नंबर कम नहीं होते हैं। इंग्लिश को जो लोग कम वैल्यू दे रहे हैं वो ध्यान रखे, बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। दिस इज अ ब्लंडर कि आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर वैल्यू कम दे रहे हैं तो। एल्डरली पीपल आर अपोज टू सोशल मीडिया यूजेस, देयरफॉर ऑल दोज हु अपोज टू सोशल मीडिया यूजेस आर एल्डरली पीपल। देखो एल्डरली पीपल सोशल मीडिया के खिलाफ है, और इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाल लिया कि इसका मतलब सारे जो भी लोग मीडिया के खिलाफ है सब एल्डरली पीपल है। तो इस तरह की फैलेसी होती है, फैलेसी इसे कहते हैं। आप एक बात पे किसी कंक्लूजन पे पहुंचो तो आप यहाँ पे अपील टू पीटी वाली भी नहीं हो, कॉन्ट्राडिक्शन वाली नहीं। फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल कहते हैं इसे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल कहते हैं कि आपको पता भी नहीं है और आप बिल्कुल इक्वल नहीं ले रहे हैं, मतलब सारे लोग थोड़ी एल्डरली हो गए, जो यंग लोग भी हो सकते हैं कुछ। तो ये होगा इसका ए। आई एम श्योर दैट देयर एम्बेसडर विल बी रीजनेबल अबाउट द मैटर, आफ्टर ऑल मैन इज रैशनल एनिमल। तो एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं किसी चीज के बात बाद में। तो इन्होंने बोला है कि पहले तो बोला कि आई एम श्योर देयर एम्बेसडर विल बी रीजनेबल। रीजनेबल होगा क्योंकि वह भी तो एक, हर व्यक्ति एक एनिमल होता है ऐसे ही। तो यहाँ पे इन्होंने डिवीजन की है, फैलेसी डिवीजन करना होता है कि पूरे आप एक मान के चलते हो कि ये सब लोग ह्यूमन बीइंग है ना, बड़े वो है, अच्छे हैं, तो ये भी अच्छा ही होगा, तो इसे कहते हैं डिवीजन। जस्ट केम एज यू आर, यू डैश चेंज यूर, ये आपका मॉडल में से क्वेश्चन है, बताओ जरा आंसर इसका। जैसे हो वैसे आ जाओ, ये डैश चेंज यूर ड्रेस। जस्ट कम एज यू आर, यू डैश चेंज योर, तो तुम्हें जरूरत नहीं है ना एज यू आर, आ जाओ जैसे हो, नीड नॉट। आगे है फिर से पूछा है इन्होंने कि अगर विच मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक्सप्रेस एडवाइजेबिलिटी, एडवाइस किस में दिखाई दे रहा है आपको।
वेरी सिंपल, शुड बी एडवाइस होता है। while looking through the book he found an old and valuable map। आपको बताना है इसमें से कि फाउंड की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, मैट अक्रॉस, क्योंकि जब वो बुक्स देख रहा था तो एक पुराने मैप उसके सामने आया। मैट तो किसी व्यक्ति को होता है, वेंट ऑन नहीं होगा, कीप ऑन कंटिन्यू होता है, हिट अपॉन ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट है आपके, तो यहाँ आएगा हिट अपॉन, अचानक से मिला। ही रिफ्यूज, हाथ में आया उसके। टू टॉलरेट लेजीनेस ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट, टॉलरेट का क्या आएगा, पुट अप, लुक अप, मेकअप, गिव अप। गिव अप का मतलब तो होता है त्यागना, गिव अप का मतलब क्या होगा, त्यागना, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा रिफ्यूज टू पुट अप लेजीनेस, पुट अप टॉलरेट को कहते हैं। रवि डिड नॉट मिस्टेक सो ही वाज, ये आपके फिर वो आ गया क्योंकि आपके इडियम्स दे रखे हैं, तो इडियम्स में देखो ये है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके, थोड़ा सेंस से करेंगे तो हो जाएगा। रवि डिड नॉट, रवि डिड द मिस्टेक सो ही वाज, अब पास्ट है तो ब्रिंग तो आ ही नहीं सकता, है ना। बरीड हैजेट होता है पुरानी दुश्मनी को खत्म करना। ब्रोड टू बुक, प्रकाश में लाना, सबके सामने लाना, तो ब्रोड टू बुक हो जाएगा इसका। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से एक ही क्वेश्चन को पढ़ें, याद करें। यू शुड डैश द अब्यूजिव वर्ड्स फ्रॉम द आर्टिकल। अब्यूजिव वर्ड्स जो है आर्टिकल से क्या कर देने चाहिए, बॉयल ओवर कर देने चाहिए। बियर द वर्ट ऑफ तो होता है कि मार सहन करना, कि कोई फेस करना प्रॉब्लम को। बोल्ट आउट करना चाहिए बाय डिंट ऑफ, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा यू शुड बोल्ट आउट, हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिंक सोनेट। अच्छा, लिंक सोनेट, ऐसे क्वेश्चन याद करने हैं हमें। लिंक सोनेट किसे कहते हैं, लिंक पीछे वाले को लेके चलना होता है, इसलिए लिंक सोनेट हमेशा शेक्सपियर का होता है, याद रखना। ओटावा रिमा क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आया था क्वेश्चन, ये 8 लाइन का पोइम होता है। डेंटे ने अपने लव में किसको किया, देखो डेंटे ने भी किया था, पहले पेट्रार्क ने किया था। लोरा वर्ड आ जाए तो पेट्रार्क करना है, बिट्राइस वर्ड आ जाए तो डेंटे करना है। ये रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं है, कई बार हो जाता है, मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि रिपीट हो रहे हैं एक दो क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, आपको लर्न नहीं हो रहे हैं बल्कि बार बार सुनोगे तो। बिट्राइस याद रख लेना। कौन से ईयर में यूज हो, मतलब कौन से एक ईयर फ्रेमवर्क होते हैं ना जिन्हें बोलते हैं, आपके जो नेशनल फ्रेमवर्क आते हैं एनएफए करके, तो उसमें कौन से फ्रेमवर्क में मदर जो है यूज ऑफ मदर वॉज एम्फसाइज की, ज्यादा से ज्यादा मदर टंग का यूज करना चाहिए, ये किस में बोला है, तो ये क्वेश्चन याद करना है। ये आपका आ जाएगा नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क NEF 2005, ठीक है, सी आ जाएगा। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट, ये सारे आपके थोड़े टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट डैश कैन एनकरेज मल्टीलिंगुअल एक्विजिशन, providing students dash can encourage multilingual acquisition, frequent feedback on a spoken informal interiors educate speaking and writing assignments, the opportunity to voice their opinions। इसमें से क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 27 में, कि provided students फीडबैक से उनको मल्टीलिंगुअल एक्विजिशन से नहीं मिलती, इसका आ जाएगा डी। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, अगर बच्चों को बोलने का, अपनी राय देने का मिले तो उससे एक्विजिशन होती है, एनकरेज मिलता है उनको ज्यादा लैंग्वेज बोलने का, तो 4 आ जाएगा, डी आ जाएगा। कौन सा पार्ट नहीं है ट्रायंगल ऑफ इवेल्युएशन में, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इवेल्युएशन, टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन इतना इजी है, आप इजीली बता सकते हैं कि जब मूल्यांकन किया जाता है टीचिंग एक्सपीरियंस का, वहां पर कोई रोल नहीं रहता, तो इवोल्यूशन में टीचिंग एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं है, बच्चों का इवोल्यूशन करना है, टीचर का नहीं करना। कौन सा इवोल्यूशन का टाइप नहीं है, नॉर्मेटिव, समेटिव, फॉर्मेटिव, सीसी। फॉर्मेटिव होता है, सीसी होता है, समेटिव होता है इवोल्यूशन, लेकिन नॉर्मेटिव कुछ नहीं होता है, नॉर्मेटिव नहीं होता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल विद लर्निंग डिफिकल्टी, डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस। इनमें से क्या नहीं है ऐसा प्रिंसिपल जो बच्चों को जो लर्निंग डिफिकल्ट आती है उससे निकालने में हेल्प करता हो, तो सारे ही हैं, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, तो हम इसका कर लेंगे नन ऑफ द अबव। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रेमेडियल टीचिंग, बेटर यूज ऑफ लैंग्वेज गेम्स, बेटर यूज ऑफ फीडबैक डिवाइसेस टू एनहांस द टीचिंग स्टैंडर्ड। रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज गेम खेल सके,
फीडबैक डिवाइस यूज कर सकें, टीचिंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सके। ऑल ऑफ द अबव क्या आएगा? सारे ही है ना, सब कुछ है ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी? साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी इसमें क्या है? जब कभी रेमेडियल टीचिंग की जाती है तो लैंग्वेज लेबोरेटरी, बिल्कुल सही बात है। सुपरवाइज स्टडी, बिल्कुल सही बात है। प्रोग्राम टेस्ट, सारे ही हैं ऑल ऑफ द अबव। सब आपके क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है रेमेडियल टीचिंग के लिए। तो ये लैंग्वेज 2 वालों के लिए थे सारे क्वेश्चन। तो लैंग्वेज 2 वाले स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इनको। और टेस्ट सीरीज 8 के बाद अब आएगी 9 और 10, दो और। उससे पहले मैं एक बार फैलेसी की और फिगर ऑफ स्पीच की पूरी कर देती हूँ 2 दिनों में, है ना। थोड़ा सा मेरा व्यस्तता चल रही है, कल मिल जाएगी आपको फैलेसी, कल ही मिल जाएगी फिगर ऑफ स्पीच। कल कितनी तारीख है? आई थिंक 22 है ना, 22 को ये मिल जाएंगे और 23 को ये दोनों कर दूंगी मैं। तो 23 सितंबर तक ही वीडियोस दूंगी मैं आपको, 23 सितंबर तक देखते रहो। फिर उसके बाद में क्या है, आपको एग्जामिनेशन देने जाने की टेंशन, तैयारी की टेंशन, ये वो रिवीजन, तो मैं बस इतने ही वीडियो दूंगी आपको। तो टेस्ट सीरीज मेरे 10 हो जाएंगे, बाकी मेरे 4 या 5 एक्स्ट्रा वीडियो हो जाएंगे। 15 वीडियो टोटल हैं, इनको आप देख लें। अभी के लिए मैं माफी चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं डाल पाई, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई, बहुत ज्यादा चीजों में टैकल करना था। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं भी बिजी थी, तो नहीं हो पाया। क्योंकि पहले देखो, आपके लिए नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, उन्हें टाइप करवाने पड़ते हैं, फिर वीडियो बनाना करना थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है गाइस ये। सो 15 वीडियो देख लें आप, इनमें से काफी हद तक आपका सिलेबस कवर हो चुका है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया था, और भी आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। इंडिया पढ़ रहा है और आप भी पढ़े। थैंक यू।